रामपुरी फूलों के बगीचे में चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो पूरा पुरुषार्थ करो। औरों के लिए भी युक्ति रचो। प्यार से मुरली पढ़ो, पढ़ाओ। कांटों का पूरा दान देकर फिर कांटा नहीं बनो। रोज ज्ञान रूपी दर्पण में अपनी जांच कर खुशी खुशी हसीन बनो की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए। एवर हसीन बेहद के सौदागर रत्नाकर ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। त्रिकालदर्शी बनाकर कर्मों की फिलॉसफी की गुह्य गति समझाकर सभी आत्माएं इस समय परवश हैं, सभी निर्दोष हैं कि समझ देकर परमात्मा सर्व आत्माओं से संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करने की समझ दे रहे हैं। संतुष्ट रहने की तपस्या कर संतुष्ट रहना माना सफलता पाना। हम औरों से संतुष्ट रहेंगे तो वे भी रहेंगे। समझ हमें मिल रही है तो इसकी शुरुआत भी हमें ही करनी है। सहनशीलता के दैवी गुण से कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने का, संतुष्ट मणि बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। जो सहनशील हैं वे सभी से संतुष्ट रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्माओं में अभी भिन्न भिन्न संस्कार हैं और वजह भी जानते हैं कि ऐसा क्यों है। इसलिए उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी से असंतुष्टता नहीं, बल्कि कल्याणकारी भावना रहती है कि उनके भी कड़े संस्कार शीतल बन जाएं। सभी से संतुष्ट रहना ही सभी को संतुष्ट बना देता है। ऐसा संतुष्ट मूर्त बनना है। सेवा पर हैं हम सब। परमात्मा की आज्ञाओं के प्रमाण सहनशील होकर रहना है। सहनशीलता शक्ति है। इस शक्ति से परमात्मा कहते हैं कि कठोर संस्कार शीतल बन जाते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो वो सहज हो जाता है। सहनशीलता गुण मूर्त बना देती है। सहनशीलता चेहरे से दिखाई देती है। आत्माएं शांत और सुखद लगती हैं। सहनशील होंगे तो ड्रामा की ढाल पर ठहर सकेंगे, अर्थात ड्रामा के हर तरह के सीन को देखकर कभी हलचल में नहीं आएंगे, बल्कि इस विश्वास से कि ड्रामा कल्याणकारी है, सभी का कल्याण समाया हुआ है। शुभ भावना से, शुभ कामना से, कल्याणकारी दृष्टि से देखते हुए अच्छे वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते रहेंगे। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, सहनशील आत्मा उस आत्मा के उल्टे पाठ को न देखते हुए, उस आत्मा से संतुष्ट रहते हुए, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए उसे संकल्पों से स्मृति दिलाएगी कि वो एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली स्वरूप आत्मा है। साथ साथ परमात्मा की सर्व शक्तियाँ, परमात्मा की दुआएं, उनकी पवित्रता, उनका प्यार और अपनी दुआएं देंगे। इस विधि से धैर्यता से कठोर को भी शीतल बनाने की सेवा करेंगे। ऐसे ही कठिन कार्य को देखकर कैसे करे का संकल्प नहीं चलाएंगे, बल्कि सहनशील रहते हुए परमात्मा की याद में रहकर कठिन कार्य को भी सहज बना देंगे। परमात्मा कहते हैं कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करो, रिएक्ट नहीं करो। सहनशील रहो, शांत रहो तो स्वतः ही सब सहज हो जाएगा। सहनशीलता के गुण को धारण कर संतुष्ट मणि का मिला हुआ वरदान परमात्मा से स्वीकार करना है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, हिसाब किताब है। इसलिए सर्व आत्माएं वाणी से नहीं बदल पाते हैं। ऐसी आत्माओं के प्रति परमात्मा कहते हैं कि उन्हें बदलने के लिए शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदलने की विधि अपनाओ तो वे बदल जाएंगे। धीरज रखना है। एक बार वाइब्रेशन देकर ये नहीं सोचना है कि उसी समय बदल जाए, बल्कि सदैव शुभ वाइब्रेशन देते रहना है। जिस दिन पास्ट का हिसाब चुकता हो जाएगा वो आत्मा बदल जाएगी। परमात्मा अभी हाजिर है हम आत्माओं के सामने, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदैव खुशी में नाचते रहो। किसी भी बात का कोई गम ना हो।
दुख हरता परमात्मा सुख देने आए हैं। सभी गमों से छुड़ाकर बेगमपुर का बादशाह बनाने आए हैं। छत्र छायापन रक्षा करने आए हैं। देह अभिमान और विकार कांटे हैं जिन्होंने सुख, शांति, प्रेम, पवित्र शक्ति स्वरूप आत्मा को काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भिन्न भिन्न कांटों के वश कर अशांत, दुखी, अपवित्र, शक्तिहीन, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष वाला बना दिया है। सारे विकारों में बहुत एकता है, इसलिए जब काम विकार का तीखा कांटा आत्मा को वश में करता है तो धीरे धीरे बाकी के विकार भी आ जाते हैं। शास्त्रों में, दंत कथाओं में देवी देवताओं को कामी, क्रोधी दिखा दिया है, इसलिए लोग सोचते हैं कि देवी देवता हिंसा करते हैं। शंकर के लिए दिखा दिया है कि तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी दुनिया ही विनाश हो जाती है। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं कि देवताओं का तो अहिंसा परमो धर्म है, वे तो कभी भी क्रोध नहीं करते। शंकर भी शीतल स्वरूप है। तीसरा समझ का नेत्र खुलता है तो अपने अंदर के विकार और बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, और जिनका देह अभिमान और विकार खत्म हो जाता है तीसरा नेत्र खुलने से, तो वो भला हिंसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा मीठा बच्चा कहकर विकार रूपी कांटों को निकालने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा कांटा भी रह गया तो घाटे में डाल देगा, नापास करा देगा। छोटा सा कांटा भी बाकियों को अपने साथ लाने की क्षमता रखता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बिल्कुल फ्लॉलेस बनो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख खनीरे। ऐसे परमात्मा की महिमा हम सब भी करते थे और अभी भी भगत महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है, सिर्फ सुनकर पढ़कर गाते रहते हैं। अभी परमात्मा से समझ मिलती है कि कैसे परमात्मा परम धाम से धरा पर आते हैं, ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर अपना परिचय देते हैं। हम आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, माता पिता बनते हैं, पालना करते हैं, लायक बनाते हैं। जो बनते हैं फिर उनको सुख खनेरे अर्थात स्वर्ग के सुख का वर्षा देते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल में परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। परमात्मा का बनते हैं, उल्टी राह पर चलना बंद करते हैं तो हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बुद्धि का ताला खुलता जाता है और ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्माओं में दिव्यता आती जाएगी, वैसे वैसे इस दिव्यता की खुशबू चारों ओर फैलती जाएगी। लोगों के मन में भी आएगा कि एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो। आखिर में सभी आत्माओं का सहयोग चाहिए होगा। परिवर्तन के लिए भी सभी आत्माएं एक साथ कहेंगी परमात्मा को कि अब परिवर्तन कर दो। परमात्मा की याद से जो शक्ति मिलती है उससे आत्मा विकारों का दान कर ग्रहण से छूटती है और 16 कला संपूर्ण अर्थात 100% प्योर परफेक्ट बनती है। आत्मा के भान में थे तो कोई भी अवगुण नहीं था। देह का भान आया, भान से फिर अभिमान आया तो अवगुण ही अवगुण आ गए। अब पुनः देह का झूठा भान और अभिमान छोड़कर संपूर्ण देवताओं के राज्य में आने के लिए परमात्मा कहते हैं देवता बनो। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण दान देंगे तो देवता बनेंगे, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। फर्स्ट क्लास एक्ट करनी परमात्मा सिखाते हैं। संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती एक्यूरेट एक्ट करते हैं श्रीमत पर चलकर, इसलिए फर्स्ट क्लास नंबर 1 एक्टर्स कहलाते हैं। रोज की मुरली हम आत्माओं को एक्ट करना सिखा रही है। जो सीख कर अमल में लाते हैं वे स्वर्ग में आते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, इसलिए परमात्मा विशेष कर्म कैसे करने हैं उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं ताकि हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि जैसे कर्म वैसा ही फल मिलता है। अच्छी रीति समझना है कि जो हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका परिणाम भी सामने आता है और जो रिकॉर्ड हुआ
वही फिर पास्ट होकर सामने आता है। शास्त्रों में कोई सार नहीं, सत्य नहीं है। ये भी सत्य नहीं कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। सदगति दाता परमात्मा एक ही बार ड्रामा में आते हैं संगम युग में और सब ठीक कर डिटैच हो जाते हैं। रावण ने राहु की दशा बिठाई है। अब परमात्मा आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो कहते हैं कि अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। ये सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार है जिसकी प्रारब्ध 2500 वर्ष चलती है, तो अपने जमा का खाता ठीक रखना है। पुरुषार्थ कर रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक करते रहो, कोई कमी न रह जाए। जब हम आत्माएं कांटों को निकाल देंगे तो ये कांटों का जंगल समाप्त होकर फूलों का बगीचा, सतयुग की दुनिया बन जाएगा। अभी परमात्मा फूलों का बगीचा बना रहे हैं, फूल बनना सिखा रहे हैं, आत्मा को हसीन खूबसूरत बना रहे हैं। परमात्मा सदैव ही पवित्र हैं, इसलिए सदैव एवर हसीन हैं। रावण आत्माओं को काला बनाता है, परमात्मा हसीन बनाते हैं, अर्थात निर्विकारी बनाते हैं। पवित्रता आत्मा को खूबसूरत बनाती है। आत्माएं खुद अपना जो पाठ बजाती हैं पहली बार, वो अविनाशी रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए ये अनादि बना बनाया ड्रामा कहलाता है। आत्मा मरती नहीं है, रिकॉर्डिंग कभी भी मिटती नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये ड्रामा क्यों बना। आत्माएं खुद ही अपना पार्ट फिक्स करती हैं, बंधन बनाती हैं, चुप तो करती हैं। अभी परमात्मा सभी को कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलो। जो भी पाप कर्म शरीर के द्वारा किए हैं उसे चुप तो करने के लिए मुझे याद करो। श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ खाता जमा करो। लेकिन सभी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इसलिए अपना भाग्य खुद ही बना रहे हैं। अलबेलेपन की सजाएं अपने लिए खुद ही फिक्स कर रहे हैं। जब मिलेंगी तो अपना ही दोष होगा, इसलिए परमात्मा रिजल्ट निकलने के समय ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते हैं। जब तक बृहस्पति की दशा है तब तक जितना चाहो पवित्र बन सकते हैं, प्रारब्ध बना सकते हैं, काल पर जीत प्राप्त कर निर्भय बन सकते हैं। हमें खुद से पूछते रहना है कि स्वर्ग के लायक बने हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में चेक कर सकते हैं हम। परमात्मा जो सहज सरल याद की यात्रा सिखा रहे हैं, उस पर रहकर पास्ट के विक्रम विनाश करने हैं और पवित्र बनना है। जैसे भागीरथ ब्रह्मा को खुशी रहती थी कि परमात्मा उन्हें विश्व का मालिक बना रहे हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी खुशी होनी चाहिए। खुशी होगी तो पुरुषार्थ भी तीव्र होता रहेगा और लक्ष्य पर पूरा ध्यान रहेगा। परमात्मा का ज्ञान कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है, इसलिए इस ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि जो कर सकते हो वो करो। 3 पैर पृथ्वी और 3-4 मुख्य चित्र चाहिए। इस विधि से हम सेवा कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। जो एक बार भी सुनेगा उसे परमात्मा की याद जरूर आएगी। याद से ही हर आत्मा का उद्धार होना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कोई ज्ञान की गहराई में जाए या न जाए, लेकिन संदेश हर आत्मा को दो, युक्ति से दो, तो सभी का कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।